सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से आप लोगों की ज्योग्राफी की क्लासेस भी साथ साथ चलेंगी, करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी के साथ साथ। देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवर सिस्टम से। रिवर सिस्टम से ही क्यों? वैसे तो ये 2-3 चैप्टर के बाद आने वाला टॉपिक है, पर हमने क्यों इसको सेलेक्ट किया? क्योंकि हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा कि कुछ ज्यादा तौर पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिवर सिस्टम से। कि अगर इससे पहले देखी जाए तो चट्टाने हैं, चट्टाने से अलावा कैसे बना था, ये सारी चीजें हैं। लेकिन रिवर वाले ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक लगभग हर एक एग्जाम में एक ना एक आ रहा है। स्पेशली जो हमारा गंगा रिवर तंत्र है ना, ब्रह्मपुत्र हुआ, सिंधु हुआ, इसको एक तरीके से हिमालय का अफवाह बोलते हैं। अगर मोटे तौर पे हम बात करें तो आप देखते होंगे कि जो हमारे पास जो भारत जो है नदियों का देश कहा जाता है, और यहाँ 4000 से भी ज्यादा ऐसी नदियां हैं जो इंडिया ने अपने धरोहर में संजो के रखी हैं। ठीक है, तो ये इंडिया में 4000 जो रिवर है, इसमें इतनी काम की, इतनी अच्छी ये प्राकृतिक संसाधनों को, प्रकृति को जोड़कर संजो कर रखने वाली जो हमारे पास धरोहर है, हम उनमें से 3 मेजर सिस्टम पढ़ेंगे जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। लेकिन आज की इस वीडियो पे टोटल हम गंगा सिंधु तंत्र पर पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखोगे कि ज्यादातर इतने डीप में जाके क्वेश्चन निकल रहे हैं गंगा सिंधु तंत्र से, क्योंकि पूरा गंगा सिंधु तंत्र भारत के अंदर ही है। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदी तंत्र की, तो वो भारत के बाहर जाकर भी है, लेकिन गंगा की बात करते हैं वो इनबिल्ट है, मतलब गंगा इंडिया के अंदर ही है। तो इसलिए सबसे पहला मेन हो जाता है हमारा गंगा सिंधु तंत्र। तो चलिए नजर डालते हैं, ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए। अगर देखिए, हम अगर अपवाह तंत्र की बात करते हैं तो जो भारत में हमारी नदियां हैं, इनको हम 2 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं जो 4000 प्लस है। एक तो होगी जो हिमालय है। हिमालय कैसा बना, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। और जो हिमालय से पहले 33 सागर था, उसका क्या रोल था, ये सारी चीजें थी, वो टाइम टाइम बात करेंगे। तो एक तो हिमालय का अफवाह वाली नदियां हुई, जिसके अंदर हमारा आएगा सिंधु तंत्र। अगर जैसे सिंधु की जैसे 33 सागर था, 33 भूषण नदी थी, ये सारी चीजें हम इस हिमालय की अफवाह के अंदर ही बात करेंगे। और इसका जो मेन है, एक वो हो गया हमारा सिंधु तंत्र, दूसरा हमारा गंगा तंत्र, और तीसरा आपको पता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आज हम इस गंगा तंत्र को हिमालय के अफवाह के अंदर, जो हमारी हिमालय नदियां हैं उनके अंदर पढ़ेंगे। हिमालय नदियों के अंदर जो दूसरी हमारी है, जो इंडिया में हम इसको डिवाइडेड करते हैं 2, एक तो हिमालय नदियां और एक प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय का जो मतलब होता है, अगर हम प्रायद्वीपीय पे जाएंगे तो जो पुरानी नदियां हुई, जिनको हम बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, या वो अपवाह तंत्र जो हिमालय तंत्र से पहले से है। देखिए, हिमालय तराई के मैदान में बसा हुआ ज्यादातर, और हिमालय का एक और है कि ये ना नया है, नया इसका उत्थान हो रहा है, ये यंग है। अभी भी हिमालय आपस में ऊपर उठ रहा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भाग, वो भाग जब गोंडवाना लैंड से भारत अलग हुआ था, उसका जो भाग है उसको जो हम कहते हैं वो प्रायद्वीपीय है। इस वीडियो में इस पे हम नहीं जिक्र करें, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ गंगा तंत्र, आज हम सिर्फ और सिर्फ गंगा तंत्र पढ़ेंगे। गंगा तंत्र की जो मेन मेन बातें हैं आप वो देख ले। जो गंगा की पहली लंबाई है वो 25-25 है, बहुत ही इजी है इसको आसान रखना। तो देखिए 25-25 है, आप देख सकते हैं 25-25 कितनी है, ये हमारी गंगा तंत्र की है। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो बहुत ही आसानी से हम इसको, आप बस कहानी के रूप में इसको देखते रहना। आपको गंगा के उत्थान से लेके एंड तक मैं पूरी चीजें अच्छे से याद करा दूंगा, सिर्फ अगली 10 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भागीरथी एक ऑप्शन है, दूसरा है अलकनंदा। अब बेसिकली गंगा का उत्थान जो हुआ है, आप देखेंगे तो उत्तर काशी में है ना, उत्तर काशी में जो गोमुख का निकट है। उत्तर काशी क्या है? उत्तर काशी जिला है। उत्तर काशी, आप देखेंगे उत्तर काशी जो है ये जिला है एक उत्तराखंड का। यहाँ पर गोमुख के निकट,
गोमुख, गो आप पता भी होगा, गो के मुख के आकार का है ना गोमुख। तो ये गोमुख के निकट ये वाला पार्ट है, यहाँ से उत्तरकाशी जिला है, गोमुख के निकट से किसका उद्गम हुआ है? इसको हम गंगा तंत्र की जो हिमानी गंगोत्री हिमानी है उसके निकट से हुआ है, किसका? भागीरथी का। देखिए अब ये भागीरथी है, अभी हम गंगा की बात नहीं की, ये भागीरथी है, ये एक अलकनंदा है। इससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं, देखिए दो धाराओं के मिलने से गंगा रिवर स्टार्ट होती है यहां से, और ये क्या है, देखिए ये भागीरथी है हमारी, ठीक है। भागीरथी जो है, भागीरथी के स्थान हो रहे हैं हम भागीरथी से, और ये है अलकनंदा। अब इन दोनों का जो बता देता हूं, तो जो ये गोमुख के निकट से भागीरथी निकलती है, जैसे हमने देखा गोमुख, और गोमुख जो है वो कहाँ का है? वो उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक हो गए कि गोमुख के भागीरथी किस जिले से निकलती है, तो उत्तरकाशी। कहाँ से, किसके निकट निकलती है? गोमुख, ठीक है। अब कैसे निकलते हैं कि जब भागीरथी की धारा है ये आगे बढ़ती रहेगी, तो आपको यहाँ एक आएगा टिहरी, न्यू टिहरी, टिहरी आता है ना, टिहरी गढ़वाल और ये सारी चीजें। तो आप देखोगे ये टिहरी जो है यहाँ पे, यहाँ सर यहाँ पे आने के बाद इसमें एक नदी आती है यहाँ लेफ्ट साइड से बहती हुई। देखिए ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, क्योंकि ये इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड से आके मिलती है, किसका नाम है? भील गंगा। ये भील गंगा नदी आके यहाँ मिलती है टिहरी में, किसमें? भागीरथी में। भागीरथी गोमुख से निकल के भी जा रही है एक धारा, ये दो धाराओं के संगम से जो मिलता है देव प्रयाग में जाकर, इन दोनों धाराओं को, ये देव प्रयाग है, जब ये जहां जाके मिल जाएंगी देव प्रयाग में, तब ये गंगा कहलाएंगी। लेकिन गंगा कहलाने से पहले क्या क्या इनके ऑप्शन है, क्या क्या है, हम सारी चीजें देखेंगे कि गंगा से पहले क्या क्या है। तो दो धाराओं के संगम से, अगर आपको मेंस में भी लिखना पड़ता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा गंगा तंत्र है वो दो धाराओं के मिलने से गंगा का उद्गम होता है। पहली भागीरथी है जो गोमुख के निकट उत्तरकाशी जिले से निकलती है, आगे चल के उस भागीरथी में टिहरी के पास जाकर भील गंगा उसमें मिल जाती है। जब भील गंगा मिलने के बाद ये देव प्रयाग की ओर होती है, तब इसमें साथ साथ एक अलकनंदा, देखिए ये वाली में ज्यादा मिली हुई है। अलकनंदा पे आप देखोगे, जैसे अलकनंदा गए तो एक आपको पॉइंट मिलेगा विष्णु प्रयाग, ये यहाँ से अक्सर निकलता है क्वेश्चन और आता है, बिल्कुल आप देखना। विष्णु प्रयाग के पास सबसे पहले एक आपको मिलेगी मंदाकिनी। मंदाकिनी आप रख सकते हो, मंदाकिनी एक अच्छी हीरोइन भी थी, उनके नाम पे रख सकते हो। नहीं तो मैं ये अभी आप समझ लो, एक वीडियो में साथ लास्ट में शॉर्टकट भी बता दूंगा कि आपको कैसे याद रखना है इन सारी नदियों को, किस क्रम में आई, कहाँ से आई। तो विष्णु प्रयाग के पास मंदाकिनी आके मिलती है, किसमें? अलकनंदा में, ये अलकनंदा है, ठीक है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? जोशीमठ के निकट से, ठीक है। चलिए विष्णु प्रयाग मिला, विष्णु प्रयाग से आगे जाने के बाद एक और आता है रुद्र प्रयाग, ठीक है। रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग, और ये देखिए और उस यहाँ आता है कर्ण प्रयाग। तो जैसे कर्ण प्रयाग में देखिए प्रयाग ही है, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, तो एक ये रुद्र प्रयाग है। अब देखिए आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा, तो जहां से भीलगंगा आ रही है आपको जैसे पता है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड, तो यहाँ राइट साइड में आने के बाद जब आगे चलते हैं तो रुद्रप्रयाग में एक और यहाँ पे आके नदी मिलती है, इसका नाम मंदाकिनी। अब आपको लगा होगा एक मंदाकिनी ये, एक मंदाकिनी ये, तो कंफ्यूजन है। तो देखो अब इसमें क्या है, ये क्यों मैं इतना डीप में जाके बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन निकलता ही ऐसी जगह से। अब नॉर्मली आपसे तो पूछेगा नहीं कि भागीरथी अलकनंदा की धाराओं को मिलने के बाद जो देवप्रयाग में मिलती है वो गंगा कहलाती है, नहीं। कुछ डीप में जाकर पूछना, इतना एडवांस वर्जन हो गया। तो अब देखिए ये जो मंदाकिनी विष्णु प्रयाग में आती मिलती है, ये मंदाकिनी नाम से कम और नंदाकिनी नाम से ज्यादा जाने जाती है, नंदाग्नि, ठीक है। और ये जो मंदाकिनी आके मिलती है, मंदाकिनी नाम से जानी जाती है। तो अब हमारा क्या होता है, देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़े साइड में इसको कर देता हूं। ये तो आपको पता चल गया भागीरथी है, ठीक। उसके बाद यहाँ टिहड़ी मिल गया आपको, टिहड़ी में यहाँ भील गंगा,
और यहाँ पे आपका आ गया देव प्रयाग। यहां तक कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। यहाँ पे अलकनंदा, और जब अलकनंदा से अब यहाँ पे आए तो आपको बनता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में एक आके नदी मिलती है। अब इसको जो जानी जाती है नंदाकिनी नाम से जानी जाती है। ये वाला चीज मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा पॉइंट की क्या अंतर है। यहाँ पे आप देखिए विष्णु प्रयाग पहले आएगा, उसके बाद दूसरा एक हम फिर से यहाँ पे कर आएगा कर्ण प्रयाग, और तीसरा एक यहाँ पे आएगा रुद्र प्रयाग। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, 4 प्रयाग आपके अलकनंदा वाले पॉइंट पे मिलेंगे। इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूं अभी एंड में। जब कर्ण प्रयाग में आके एक राइट साइड से जो मिलती है उसको बोलते हैं मंदाकिनी। ठीक है, तो ये मंदाकिनी आके कहाँ पे मिलती है, अभी केदारनाथ की तरफ से होके आती रहती है, केदारनाथ है, लेकिन इतना डीप में नहीं जाना, सिर्फ नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम संस्कृति या मंदिर के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अलकनंदा में राइट साइड से आके, देखिए ये इस तरह जाए तो इसका राइट होगा या लेफ्ट होगा, कि राइट साइड से आके मिलने वाली नदी का नाम मंदाकिनी। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि मंदाकिनी, नंदाकिनी और मंदाकिनी इसमें अंतर होता है। नंदाग्नि कहाँ पे आके मिलती है, अलकनंदा में लेफ्ट साइड से आके मिलने वाली पहली नदी नंदाग्नि, अलकनंदा में राइट साइड से आके मिलने वाली पहली नदी मंदाकिनी। हो गया ना कंफ्यूजन, ध्यान रखना इस चीज का। लेफ्ट साइड से आके मिलने वाली नंदाग्नि, राइट साइड से आके मिलने वाली मंदाकिनी। नंदाग्नि आपकी विष्णु प्रयाग में मिलती है, आगे चल के फिर कर्ण प्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। ठीक है, और पिंडारी नदी भी कर्ण प्रयाग में ही आके मिलती है। अब एक नदी और आएगी लेफ्ट साइड से, इसको बोलेंगे पिंडारी, पिंडारी नदी। ठीक है, अब देखिए दो, अब आपको मिल गया कि कर्ण प्रयाग में हमें 2 नदियां मिल रही हैं, राइट साइड से मंदाकिनी, लेफ्ट साइड से पिंडारी। कहाँ, कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग में एक मिल रही है लेफ्ट साइड से नंदाकिनी। अब चलते हैं रुद्र प्रयाग की बात करते हैं। तो देखिए रुद्र प्रयाग में जाने के बाद आप देखेंगे तो थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है इसमें, मेरे ख्याल से मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिलती है, यहाँ एक ही नदी मिलती है। ठीक है, देखिए विष्णु प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडारी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी। इसे आप चेंज कर लेना। ठीक है, अब जाने के बाद जब ये देव प्रयाग आता है तो यहाँ पे ये दोनों धाराएं यानी कि भागीरथी और अलकनंदा, जानी ये भागीरथी के नाम से जाती है, ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अगर इसको ऊपर डीप में जाएंगे तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग, पिंडारी, रुद्र प्रयाग, राइट साइड से मंदाकिनी, और ये हो गई टिहरी में भील गंगा, और यहाँ से निकली भागीरथी जो कि उत्तर काशी में गोमुख के निकट से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, अब रुद्र प्रयाग में यहाँ मिलने के बाद जब ये ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार की ओर चलती है तो इसको हरिद्वार में यहां से इसका नाम गंगा, यहां से ये गंगा बहती है रुद्रप्रयाग के बाद, देव प्रयाग के बाद। तो आपसे अगर पूछा जाए देव प्रयाग के बाद कहां से निकल के बहती है, तो ऋषिकेश और हरिद्वार। ये इसका उद्गम की सारी डिटेल्स हुई, लंबाई 25-25। ठीक है, अब ये देखते हैं, अब पढ़ते हैं इस इमेजेस से। देखिए अब हमने ये ऋषिकेश और हरिद्वार से पहला वाला जो था आपके साथ डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं वापस से एक छोटा सा दोबारा ही बता देता हूँ। बीच में आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा याद करने के लिए, लेकिन शॉर्टकट पे आप इतना डिपेंड नहीं, क्योंकि शॉर्टकट आपको प्री ही क्लियर कराएगा। अगर आपको मेन लिखना है, मेन देना है, तो आपको उसको डीप में जानना जरूरी है, और जरूरी आपको यहाँ पे होगा। ठीक है, टिहरी, भेलगंगा, विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग, पिंडारी, लेफ्ट साइड रुद्र प्रयाग, राइट साइड मंदाकिनी, और देव प्रयाग में दोनों मिलेंगी। यहाँ से एक साथ जो धारा बहती है इसको कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया कि गंगा नदी हमारी यहाँ तक आ चुकी है। अब ये गंगा नदी बहती हुई जब यहाँ से आएगी तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड से आके मिलती है रामगंगा। रामगंगा पर जो कालागढ़, कालागढ़ का जगह कालागढ़ डैम है वो रामगंगा नदी पे ही है। आप इसे देख सकते हैं, वो एग्जाम में पूछा जाता है, पर वो डैम में कवर करेंगे। इसकी थोड़ी थोड़ी विशेषता बता देता हूँ। ये भी
सहायक नदियों में सबसे पॉपुलर सहायक नदी है जो लेफ्ट साइड से आके गंगा में मिलती हैं, है ना। ये लेफ्ट साइड है गंगा का और ये राइट साइड है। इसमें ज्यादातर यही पूछा जाता है एग्जाम में भी कि लेफ्ट साइड से आके मिलने वाली कौन सी है, राइट साइड से आके मिलने वाली कौन सी है। इसमें कंफ्यूजन में भी होगा, लेकिन मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि जो आपकी क्लियरिटी होती चलेगी। फिर आपकी गंगा गई, आप देखेंगे काली पूछ लेते हैं, लेकिन काली से इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बनता नहीं है, है ना। ज्यादातर टॉस सोन होन ये सब कहाँ से बहती हुई, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन निकलता है कि गंगा में बाएं साइड की ओर से, ठीक है, गंगा नदी में देखिए बाएं साइड की ओर से मिलने वाली नदियां और दाएं साइड की ओर से मिलने वाली नदियां। तो जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को हम कवर करते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं। ये हमारी गंगा है, लेफ्ट साइड से सबसे पहले आएगी रामगंगा, ठीक है, रामगंगा मिलती है उसके बाद आप चलेंगे तो रामगंगा के बाद वरुणा गोमती, ठीक है, इसे वरुणा भी बोलते हैं या गोमती भी बोलते हैं। फिर आप चलेंगे, देखिए रामगंगा, गोमती, ठीक है, घाघरा, इसको सरयू नदी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। सरयू नदी के तट पे कौन बसा है, हैं, घाघरा, इसका सरयू नाम है, देखिए इधर। और साथ में आप आगे चलेंगे आप तो गंडक, गंडक आपकी आ रही है, गंडक को क्या बोलते हैं, बूढ़ी गंगा या फिर बूढ़ी गंडक, ठीक है, इसको आप मान के चलो बूढ़ी गंडक। अब बागमती और कोसी, बस दो बस्तियां आपकी हैं, बागमती, यह दिखा रहा हूं, ये रही आपकी बागमती और कोसी। तो बागमती आपका इतना ज्यादा वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियों में बागमती भी है। और जो कोसी है उसको तो आप बिहार के शोक के नाम से जाने जाते हैं। ये कोसी नदी जो है बिहार का शोक भी है, बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, इसको आप लिख लेना। देखिए बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है कोसी नदी, गंडक बूढ़ी नदी, घाघरा सरयू नदी, गोमती आपको पता ही है रामगंगा रामगंगा है। तो लेफ्ट साइड से मिलने वाली हमारी जो टॉप में हुई, आप इनको देखिए इस तरह से भी रख सकते हैं, RGD, ठीक है, या डी करके आप फिर बी बना लें, और एक आपकी बची ना BB और कोसी, ठीक है। ये आपको साथ में रखनी ही होंगी, जिससे आपको राम गंगा गोमती घाघरा। देखिए इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है, हमें काफी कुछ डिस्कस करना है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, इस वाली वीडियो को हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा राइट साइड से आके कौन कौन सी मिलती हैं। जो गंगा नदी है, जब वो पटना से बाहर निकलती है या बंगाल की खाड़ी में जाती है तो उसका नाम पद्मा क्यों पड़ता है, ठीक है। मेघना कैसे इसका नाम पड़ता है, ठीक है ना। मेघना क्यों बोलते हैं, हुगली इसका नाम क्यों पड़ता है, और जब वेस्ट बंगाल में ये गिरती है जाके फाइनली गिरती है तो इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो अब ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए इसको हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।